नमो बुद्धाय शब्द का अर्थ है कि हर मनुष्य के भीतर नाम रूप के पार रूपम भावों के पार बुद्धम। तो मैं नमो बुद्धाय बोल रहा हूँ तो आपके भीतर जो बोधी है बुद्ध अंग है उसको मैं नमन करता हूँ। आपने भी नमो बुद्धाय बोला तो मेरे भीतर भी वो बोधी उसको नमन हो गया और हमारा गुरु सदगुरु बुद्ध है उसको भी नमन हो गया। तो यहाँ मुझे से जब भी बात करना है कुछ भी करना है या कोई भी इश्यू आता है तो उसको बोलना नमो बुद्धाय। अगर तुमने नमो वंदा में बंदे बोला तो एक भक्ति को नमन हो गया, बंदे को नमन हो गया। हाँ, लेकिन नमो बुद्धाय बोला तो मुझे भी नमन हो गया, मैंने बोला कि आपको भी नमन हो गया, बुद्ध को भी नमन हो गया। तो ये उस शब्द का अर्थ है। ठीक है, नमो बुद्धाय। हाँ, प्रकाश को देखा आपने? अभी किसने प्रकाश को देखा है? हाथ ऊपर करो। नहीं देखा प्रकाश? नहीं, प्रकाश नहीं देखा? नहीं, मैं बोला किसने नहीं देखा? हाँ, किसने नहीं देखा? देखा ना सबने? प्रकाश देखा ना? देखा ना? नहीं तो हाथ नहीं, क्योंकि देखना देखा सब नहीं है ना। कोई ऐसा है कि एक दो लोग मिलने आए और उन्होंने मुझे बोला कि आपने कल को भी बताया कि प्रकाश है, सुबह भी बताया, प्रकाश मुझे नहीं दिखा। कौन है वो? हाँ, दिखा प्रकाश? दिखा ना प्रकाश? दिखा ना? हाँ। तो धीरे धीरे आपको ये साधना करना है और ये है अत्यधिक भोग की साधना और आप बहुत आनंदित होंगे, बहुत खुश होंगे। और अभी तो आपने सूरज के सामने किया कि वास्तविक रूप से यहाँ सूरज है, वास्तविक सूरज है, चेतना का सूरज है। और आप कोशिश करो सुबह से लेकर शाम तक जब भी टाइम मिले अपना काम खत्म हुआ बैठे कि बस वो प्रकाश को देखो और उस प्रकाश में श्वास को देखने की कोशिश करना है, शरीर को देखने की कोशिश करना है, उस श्वास में संवेदना को देखने की कोशिश करना है, उस प्रकाश में चित्त को देखने की कोशिश करना है। और देखते देखते फिर आपका ऐसा अनुभव होगा, ऐसे अनुभव होगा कि रात में सब लाइट बंद कर दो और फिर बैठो बिस्तर के ऊपर और फिर देखो यहाँ। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि सही में वो प्रकाश है। अभी हमने ये कोशिश की सूर्य का प्रकाश में, अभी यहाँ सूरज नहीं है, यहाँ देखो यहाँ प्रकाश है, अभी भी प्रकाश है। और फिर अंधेरे में कोशिश करो तो तुमको इतना आनंद होगा, इतना आनंद होगा कि वास्तविक रूप से अगर आपने वो ध्यान किया तो यहाँ वो चेतना निर्माण होगी और धीरे धीरे क्या होगा, उस प्रकाश को देखते हुए आप शरीर का एक एक हिस्सा देखते हैं। जैसे पैर की उंगली देखे तो नींद में अनुभव है, सपने में अनुभव है, जागते भी अनुभव है। तो अभी हम जागे हुए हैं, हमें अपने शरीर का अनुभव है, हाथ का अनुभव है, पैर का अनुभव है, श्वासों का अनुभव है, कंधे का अनुभव है, छाती का अनुभव है, पेट का अनुभव है, ये स्थूल शरीर का अनुभव है। ये शरीर कैसा है? सोया हुआ है, डेड, इनर्ट, इनएक्टिव। तो हमको साधना में क्या करना है? साधना में करना है कि आंखें बंद करके बाएं पैर का एक अंगूठा देखना है, दूसरी उंगली देखना है, तीसरी उंगली देखना है, चौथी उंगली देखना है। अब अभी भी कर सकते, देखते हुए भी वैसा अनुभव कर सकते, मुझे सुनते हुए भी आप बाएं पैर का अनुभव करो। तो जैसे आपको पता चलेगा बाएं पैर का अंगूठा ऊपर है, छोटी उंगली नीचे, जमीन को छोड़ी, पैर के ऊपर पैर है। इससे क्या हो गया पता है? ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके नर्व के चेता तंतु वहां तक गए और जैसे ही आपने उसको अनुभव किया वहां चेतना एक्टिवेट हो जाती है, वहां चेतना सक्रिय हो जाती है, वहां नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, वहां चेतना जैसे सक्रिय हो जाती है तो धीरे धीरे आपको उसका अनुभव होगा, अंगूठे का, एक एक उंगली का। और धीरे धीरे वहां का एक एक पेशी, वहां की एक एक पेशी अगर जीवंत हो गई तो पेशी गायब हो जाती और वो पेशी से प्रकाश निकलता है। तो पूरे शरीर में, नर्वस सिस्टम में, पूरे शरीर हर पेशी में ये नर्वस सिस्टम की केबल है, केबल। और नर्वस जैसे एक मीटर है उसमें से एक केबल है और उसमें हजारों वायर पूरे घर में फैल जाते हैं। अरे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन उसी से हम टीवी चलाते, फ्रिज चलाते, स्त्री चलाते, हाँ, बल्ब जलाते, ट्यूबलाइट, हजार तरह के काम वो एक ही इलेक्ट्रिसिटी से करते। ऐसे चेतना एक ही है, उसकी एक केबल है, एक पेशी में केबल जाती है और उस केबल में क्या है? हर तरह के फंक्शन है, हर तरह के फंक्शन। और कौन से फंक्शन? जैसे उंगली को देखा आपको स्पर्श अनुभव होगा, फिर ठंडी अनुभव होगी, गर्मी अनुभव होगी, पीड़ा अनुभव होगी, प्रेशर अनुभव होगा, समझे ना?
उसकी पोजीशन अनुभव होगी, तो टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, उसकी पोजीशन, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। तो उससे इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे मस्तिष्क में जाती, तो मन जागृत हो जाता, वो पेशी जागृत हो जाती, वहाँ चेतन। तो हर पेशी को देखना, ये है कायानुपश्यना, काया पर। आप मेरी काया देखते तो जहाँ नजर जाएगी वो हाथ दिखेगा, मेरे चेहरे को देखोगे तो चेहरा दिखेगा, मेरे गले की तरफ नजर गई मेरा गला दिखेगा, मेरी छाती दिखेगी, मेरे हाथ दिखेंगे, पैर दिखेंगे। तो ऐसे ही ये जो प्रकाश आंखों के द्वारा अपन बाहर फेंकते किसी वस्तु की घटना के ऊपर, उसका अनुभव होगा, उसको देखते हैं। ऐसे ही तुमको अपने शरीर का एक एक हिस्सा देखना है, इससे तुम्हारा शरीर जीवंत होगा और उसको देखा तो जागरूक होगा। ये बुद्ध का पहला प्रयोजन है कि हर मनुष्य को जीवंत कैसे करना है, जागरूक कैसे करना है, और ये जीवंतता से, जागरूकता से धीरे धीरे दुख से मुक्त कैसे करना है। और वो आदमी दुख से मुक्त हो गया, हाँ, वो सुखी हो गया। तो बुद्ध को ऐसा नहीं बोलते सुख के पीछे जाओ, हाँ, सुखी हो ऐसा नहीं बोलते, हाँ, क्योंकि सुख बोला तो सुख के पीछे दुख है, तो दुख को जानो, और दुख को जानने से धीरे धीरे दुख मुक्त हो गया, अपने आप सुख आएगा। तो ये बहुत ही गहन, अद्भुत, अलौकिक रहस्यमय साधना है। आप देखो, आंखें बंद करो, 5 मिनट साधना करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम आसन, प्राणायाम, ध्यान संयुक्त साधना करेंगे। आंखें बंद, हाँ, देखो देखो उस प्रकाश को, अनुभक्षों के बीच सुनो, वहां से तो कान से नहीं सुनने का, उस प्रकाश देखो, चिवचिव, अगर आप चिवचिव सुनते पक्षियों की तो आप अलर्ट हो, आपकी चेतना सक्रिय हो, ध्यान सक्रिय हो गया, ज्ञान सक्रिय हो गया। कितनी सुंदर सुबह, हवा बह रही है, वातावरण शांत है, आह्लाददायक है, और कितनी शांति, कितना आनंद। हम सब खो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, सब परिवार हो गया, प्रपंच हो गया, बस मैं और मेरे सामने बुद्ध, और मैं और ये बुद्ध के सामने। तो उस प्रकाश को देखो, तो पलक बंद है तो दोनों पलकों का अनुभव, और पलकों का ऐसे देखना कि जैसे हम घर के भीतर प्रवेश करते हैं, हम खिड़की के पल्ले देखते हैं, दरवाजे के पल्ले देखते हैं, दरवाजे अलग, पल्ले अलग, मैं अलग, ऐसा अपने आप को पृथक अनुभव करना है। वीर अवरी, तो उस प्रकाश को अनुभव करो। देखो प्रकाश माथे में वो केंद्र बन गया, और अभी शरीर के ऊपर तुम देखोगे पल के बाद ये परिधि के ऊपर पलक, ये जो पलक है परिधि के ऊपर है, अब तुम केंद्र हो गए। तो ऐसा समझो कि ये प्रकाश ही मैं हूँ, मेरा होना प्रकाश है। तो ये पूरे पलक परिधि के ऊपर है, आँख परिधि के ऊपर, और फिर ओठ का अनुभव करो, ओठ परिधि के ऊपर। जैसे वर्तुल खींचते अनेक केंद्र में एक बिंदु खींचते, तो वो केंद्र, तो वो ऐसा समझो वो केंद्र प्रकाश है। और ये शरीर का जो वर्तुलाकार भाग है, सर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हाथ, ये परिधि बन गई। अब अनुभव करो, ओठ के ऊपर ओठ, दांत के ऊपर दांत, और ऊपर के दांतों के पीछे जीवा का अनुभव, चेहरा शांत। तो आपको लगेगा कि उस प्रकाश में ओठ, दांत, जीवा दिख रही, और फिर वैसा ही अनुभव करना है कि माथे में प्रकाश, चेहरे में प्रकाश, और उस चेहरे को देखते हुए, ओठ, दांत, जीवा को देखते हुए कौवे की काव काव, चिड़ियों की चिड़चिड़, पंखा चल रहा, पंखे की आवाज, आपको लगेगा कि सब अलग है, पंखे की आवाज अलग है, कौवे की आवाज अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग होने का अनुभव। और ये है सजगता। सजगता मतलब जिसमें स्व भी है, सर्व भी है, मैं भी हूँ, तू भी है, भीतर का भी अनुभव है, बाहर का भी अनुभव है। भीतर से आप और दांत जीवा को भी देख रहे,
और बाहर कौवे की आवाज़ सुन रहे, ये अवेयरनेस है। और इस तरह से आप सतत अनुभव करते स्वयं को, सर्व को, भीतर और बाहर के जगत को। ये ध्यान की पहली अवस्था है सम्मासति। आप सही ढंग से जग गए, संपूर्णता से जग गए, सर्व के प्रति जग गए। और फिर उस प्रकाश में देखो दोनों हाथ, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, दाएं हाथ की पांचों उंगलियां, हाथों के नीचे दोनों पैर, बायां पैर, दायां पैर, दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ, दोनों पैर, तो पैर की 200 उंगलियां। तो देखो पैर की एक किनार जमीन को छू रही, छोटी उंगलियां पर पैर की जमीन को छू रही, और अंगुली ऊपर है, ऊपर की किनार ऊपर, नीचे की किनार जमीन को छू रही। पांचों उंगलियां दबाए पैर की, पांचों उंगलियां दाएं पैर की, पैर के ऊपर कौन सा पैर ऊपर है, कौन सा पैर नीचे, नींद में पता नहीं रहता हम किस करवट पे सोए, कैसे सोए, सपनों में पता नहीं, जागकर भी पता नहीं। ये अनुभव करना कि ये शरीर मेरा है, बहुत आंखों से कौन सा पैर ऊपर है, दाया पैर ऊपर है कि बाया पैर ऊपर है, देखना, ये देखना, ये अनुभव करना, ये ध्यान। और ध्यान जैसे ध्यान गया तो ज्ञान होता होता अनुभव होता, प्रत्यक्ष अनुभव, ये प्रज्ञा है। और जैसे प्रत्यक्ष अनुभव होता दोनों पैर की नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, दोनों हाथों के नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो 200 उंगलियों को एक साथ अनुभव करो, हाथों के 200 उंगलियां पैरों की, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, शरीर का भार सीट के ऊपर, तो कितना भार है, तो सूक्ष्म रूप से अनुभव करना कि शरीर का भार कितना है, सीट के ऊपर है। तो तुमको लगेगा कि रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, और उस प्रकाश में देखो भार, तो सीट की ओर भार जाता है, और पैरों के ऊपर कम भार है, तो पैर संतुलन का काम करते हैं, ये अनुभव करते हैं। तो दोनों पैरों का अनुभव, तो दोनों पैर संतुलन का काम करते हैं कि शरीर आगे नहीं गिरना चाहिए, पीछे गिरना नहीं चाहिए, उसमें भार है लेकिन कम भार, तो उस भेद को अनुभव करना है। तो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक अनुभव, और फिर श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही, तो श्वास के साथ भीतर, तो श्वास भीतर जा रही बाहर जा रही, उसको देख लेता है सहज स्वाभाविक रूप से। अरे सूक्ष्म ध्वनि सुनो, चिमनी, तो सुनना ध्यान में, आपको हमने बताया कि भोजन ध्यान में, अभी सुनना ध्यान, सोई को देखना ध्यान, तो श्वास को देखना ध्यान, और श्वास को देखते देखते सूक्ष्म ध्वनि सुनेगा। तो श्वास को 6 तरह से देखने से ये श्वास की नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, तो अचेतन और सचेतन हो जाता है। तो 6 तरह से श्वास भीतर जाती है तो उसकी ठंडक, श्वास बाहर जाती है उसकी गर्मी। तो गंध देखो, अब यहाँ इस जमीन की कोई गंध है क्या, उसको अनुभव करने की कोशिश करो। हर जगह कहीं सुगंध होती है, दुर्गंध होती है, या गंध शून्यता होती, गंधहीनता होती, तो किसी तरह की गंध को उसको पकड़ने की कोशिश करो। ये सजगता, ये संवेदनशीलता, और फिर वो श्वास की आवाज सुनने की कोशिश करो। अगर सुनाई नहीं देती तो थोड़ी सी गहरी श्वास लेना छोड़ना, उसकी आवाज सुनना, और ये श्वासों की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। तो करने धीरे व्यापक हो जाता है। एक बाहर का हमारा कान है, बाहर की आवाज सुन रहा है, और उसमें एक क्षमता है कि हम भीतर की आवाज सुन सकते हैं। तो गंध, स्पर्श, ठंडी गर्मी, आना जाना, उसकी ध्वनि सुनो श्वास की। अगर आप ध्वनि को सुन सके श्वासों की, तो आप शरीर की भी ध्वनि को सुन सकते हैं। शरीर क्या बोलता है ये भी सुन सकते हैं, फिर हृदय क्या बोलता है ये भी सुन सकते हैं, फिर मन क्या बोलता है ये भी सुन सकते हैं, और मन के पार अंतःकरण क्या ये भी सुन सकते हैं, और अंतःकरण के पार बुद्ध क्या उसकी भी आवाज है, पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले श्वासों की आवाज सुनना जरूरी है। तो 10 मिनट हाथ नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं करना, तो श्वासों की ध्वनि सुनो।
अभी हम ध्यान कर रहे हैं तो एकाग्रता, सजगता, इससे धीरे धीरे हमारे भीतर के रसायन बदल जाते हैं, शरीर मन का संतुलन साधा जाता है। और जैसे जैसे शरीर मन का संतुलन साधा जाता है एक अलग तरह का रस बहता है मुंह में। अगर वो आप वो अनुभव कर सके अलग तरह का, उतना मीठा कोई पेय दुनिया में नहीं, वो बहना शुरू हो जाता है मुंह में। अगर वो बह गया तो उसको टेस्ट ऑफ द मेडिटेशन। आपने अगर श्वासों की आवाज सुनी तो ये साउंड ऑफ द मेडिटेशन। तो भीतर जाती है, बाहर जाती है श्वास। और देखो श्वास भी कहा है, परिधि के ऊपर, प्रकाश केंद्र स्वरूप है। और श्वास नाक में छूती, फिर गले में जाती, फिर छाती में, पेट में जाती, नाभि को छूती, नाभि ऊपर होती, तो नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक। देखो श्वास के साथ भीतर जाओ, देखो कंधे ऊपर उठते, छाती फैलती, फिर नाभि ऊपर उठती। हमको नींद में अनुभव नहीं होता अपने कंधों का, छाती का, पेट का, श्वास का अनुभव नहीं होता। तो ये जागरूक होकर स्वयं के प्रति जग जाना, तो स्वयं के प्रति चेतन हो जाना। हम जग बस आँख खोलते बाहर देखते, वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं, बाहर के काम में टीवी देखते, फिर बाहर देखते रहते, बाहर घूमते, ये घर, वो घर, ये पहाड़, वो पहाड़, नदी, नाले, ये बगीचा, वो बगीचा। तो स्वयं को देखो, तो स्वयं को देखने से स्वदर्शन, और फिर स्व को अनुभव कर से स्व ज्ञान। और ये स्वदर्शन, स्व ज्ञान धीरे धीरे तुमको भीतर लेके जाएगा, और भीतर तुमको दर्शन होंगे बुद्ध के। तो जैसे मूर्ति बाहर है ऐसा ही बुद्ध भीतर है। तो तुमने आगे बोल के बुद्ध की मूर्ति देखी हुई है, तो भीतर ऐसी ही मूर्ति है, तो उसके दर्शन होंगे। लेकिन आपको पार होना पड़ेगा, श्वास को देखना पड़ेगा, फिर शरीर को देखना पड़ेगा, फिर संवेदना को देखना पड़ेगा, फिर मन को देखना पड़ेगा, मन की वर्तुलाकार गति देखना पड़ेगा, विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार, ये जो यंत्रवत गति मन की वो देखना पड़ेगा, और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मन के पार गए और पृथक होकर मन को देखा, हाँ, तो धीरे धीरे के मन को कौन देख रहा, उसको देखा, तो पता चलेगा कि वो वहां बैठा हुआ बुद्ध ही। देखो कितनी शांति है। हर श्वास, एक भी श्वास को चुकना नहीं। श्वास चुक गई, आप सो गए, आप स्वप्न में चले गए, या आप खो गए, अतीत में चले गए, खड़े, या भविष्य में चले गए। तो ध्यान का जहाँ शरीर है, जैसा शरीर है वैसा ही उसको देखना, अनुभव करना, और वही मन रखना। तो जहाँ शरीर वही, अगर मन है तो आप ध्यान है, नहीं तो शरीर यहाँ और मन अतीत में, भविष्य में, किसी घर में चले गया, मित्र के पास चले गया, एक बच्चे के पास चले गया, पति के पास चले गया, मित्र के पास चले गया, तो ये फिर मन आ। और ध्यान का मतलब जहाँ शरीर है वही मन है, और जहाँ शरीर है, शरीर बैठा हुआ है, तो शरीर को देखेंगे शरीर बैठा हुआ, तो बैठा हुआ तो उसके हाथ कैसे, उसके पैर कैसे, अब फिर शरीर की श्वास कैसे चल रही है, और फिर शरीर की श्वास चल रही है भीतर बाहर, तो शरीर में संवेदना कैसे है। तो कहीं किसी के नाक में गुड़गुड़ होगा, किसी के गाल में गुड़गुड़ होगा, किसी के पैर में संवेदना, दुख, किसी की सीट में भारी हो गई, किसी की कमर दुख रही, तो सिर्फ संवेदना को देखना, यह अनुभव करना कि ये संवेदना मन का भाव है। अगर अभी पैरालिसिस हो आपको तो वहां संवेदना नहीं होगी। अगर आप पिक्चर देखते घंटों तो संवेदना नहीं लगती, स्वदर्शन लगता, स्व ज्ञान लगता, संवेदना पता लगती, तो संवेदना पता ही रहती है। अभी हम ध्यान कर रहे स्वदर्शन, स्व ज्ञान का, खुद को अनुभव कर रहे हैं, और जैसे खुद को अनुभव कर रहे हैं तो सजगता बढ़ती, संवेदनशीलता बढ़ती, तो आपको पैर दुख रहे, हाथ दुख रहे, कहीं खुजली हो रही, तो खुजली करना नहीं, खुजली किया तो मन आ गया, तो संवेदना आ रही, तो संवेदना को देखते देखते मन को देखना है। तो मन बोलता पैर हिला, हाथ हिला, ये खुजली कर, और मन ने ऐसा बोला ना, आपने किया, तो यू आर स्लेव ऑफ द माइंड, आप मन के गुलाम। और मन ने खुजली बोला नहीं करना, खुजली कर बोला नहीं करना, बस खुजली को देखना, क्या होगा, थोड़ी सी बेचैनी होगी, अस्वस्थता लगेगी, तो इस अस्वस्थता को सहन करने की क्षमता,
तो सजग होना, संवेदनशील होना, संवेदना को देखना और हर संवेदना के प्रति सहनशीलता का अभ्यास करना, ये सिक्खापदम है। वीरमणि सिक्खापदम क्या है? सजग होके समता में रहना। समता में मतलब इतनी वो दुख संवेदना पहचान करती, नाक कान, तो कुछ भी नहीं करना, बस देखना। अगर ये देख सके, सहनशीलता आ गई, तो धीरे धीरे क्षमतावर्ती शरीर की मन और हम संवेदनाओं के पार चले जाते हैं। और संवेदनाओं के पार गए तो वहाँ सदचित आनंद, वहाँ प्रीति, वहाँ आनंद आए, वहाँ सुख ही सुख, परम सुख, परम शांति। और फिर वो व्यक्ति समाज में चले जाता है। नहीं तो हम मन में अटके हुए, मन बोलता कुछ भी कर, कुछ भी कर, पहलेगा पहले। ये देखना कि मैं बुरी नहीं, मैं बीमार नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं, मैं कमजोर नहीं, और मैं ये 10 मिनट संवेदना को अनुभव नहीं कर सकती, संवेदना को सहन नहीं कर सकती, तो संवेदना को सहन करना। और ये सहनशीलता से धीरे धीरे कल गिरे के फ्रैक्चर होगा, उसको सहन करेंगे। कल कोई बीमारी होगी, उसको सहन करने की क्षमता है। कल बुढ़ापा आएगा, उसको सहन करने की क्षमता है। कल कैंसर होगा किसी को, उसको सहन करने की क्षमता है। कभी किसी को ब्रेन अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, उसमें तीव्र वेदना होती, उसको सहन करने की क्षमता है। ये सहनशीलता का अभ्यास है, ये क्षमता का बढ़ावा है। तो इस तरह से तुमको ध्यान करना है, तो आंखें बंद रखना है और दोनों पैर खोलना, दोनों पैर खोलो, आंखें बंद। देखो पैर कैसे खुलते, अलग अलग करो, दूर 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 करो और आंखें बंद। अपने श्वास को देखो, अपने शरीर को देखो, और देखो पैर खोल गए तो पैर हल्के लग गए। अभी दुख संवेदना थी, पीड़ा थी, जड़ हो गए थे, तो आंखें बंद और पैर को हिलाओ, पैर हिलाओ, गहरी श्वास लो और ऐसा अनुभव लो कि ये पैरों में श्वास जा रहा है। और देखो इतना हिलाओ कि धीरे धीरे पैर की वेदनाएं विसर्जित हो, उसमें से दुख निकल जाए, पीड़ा निकल जाए। हिलाओ, हाँ, फिर नजदीक लो पैर, नजदीक जैसे पहले थे वैसे ही। फिर बाया घुटना पकड़ो दोनों हाथों से, आगे बढ़। अब किसी को बहुत सारे लोगों को पता नहीं बाया घुटना कौन सा है, मैंने बाया घुटना बोला तो दाया घुटना पकड़ लो, तो बाया घुटना पकड़े। हाँ, आगे बढ़, गहरी श्वास लो, उसकी आवाज सुनो, उसकी ठंडक सुनो, और छोड़ते छोड़ते फिर सर लगाओ। अभी आसन प्राणायाम ध्यान, ये साधारण ध्यान में आपको सिखा रहा हूं। लगाओ, पूरी श्वास छोड़ो, लगा के रखो वहाँ। हाँ, सर लगाओ, रोक के रखो, आप भी उठो, जैसे उठते तो श्वास लेना, आंखें बंद, दूसरा पैर पकड़ो, दूसरा पैर, और फिर अब ये हो गया मेडिटेटिव एक्सरसाइज। ये हम क्या कर रहे हैं? मेडिटेटिव एक्सरसाइज, मतलब सम्यक व्यायाम कर रहे हैं। सम्यक व्यायाम मतलब ध्यानपूर्वक व्यायाम कर रहे हैं। न तो लोग आसन सीख रहे, आँख खोल के आसन करते तो व्यायाम हो गया, आँख बंद करके तुमने अगर अनुभव किया तो सम्यक व्यायाम हो गया, ध्यानपूर्वक व्यायाम हो गया, मेडिटेटिव एक्सरसाइज हो गया। तो करो, लेफ्ट राइट करो। हम देखो धीरे से झुक गए तो अकड़न कितनी है, मेरे पीठ में दर्द कितनी है, ये देखना है। फिर आंखें बंद, दोनों हाथ सामने करो, जमीन के ऊपर चढ़े वो दोनों हाथ के ऊपर हाथ, रीढ़ सीधी, गहरी श्वास, गहरी श्वास। श्वास छोड़ते छोड़ते सर लगा, और सर नहीं लगता तो सीट उठाना, पूरी सीट उठाना, इससे तुम्हारी पीठ अच्छी होगी। अगर सर नहीं लगता तो पूरी पीठ उठाना, उठाओ पीठ, लगाओ, सर लगाओ, हाँ, पीठ उठाओ, सीट उठाओ, सीट उठाओ। अगर सीट भी नहीं उठाते तो बूढ़े हो गए, फिर बीमार हो गए, फिर बस अकड़ गया, जकड़ गया शरीर, सूख गया, फिर जलाने का काम, फिर राख हो जाएगा। फिर उठो, फिर गहरी श्वास, उठती श्वास लेना, और फिर श्वास पूरी अंदर गई, फिर झुकने का। ये अगली मेडिटेटिव एक्सरसाइज, ये है आसन प्राणायाम ध्यान। श्वास भीतर जा रही, बाहर जा रही, प्राणायाम, और गहरा भाव, ये श्वास भीतर नहीं जा रही, प्राण शक्ति भीतर जा रही,
ये जीवन शक्ति भीतर जा रही। गहरे भाव के साथ करने से तुम प्राणवान हो, तुम जीवंत होगे। और देखो, फिर लोड़ा लगाओ, कमर में लोड़ा, कमर में लोड़ा, बंद आंखों से लोड़ा लगाओ। देखो दोनों हाथों का अनुभव करो, लोड़े का अनुभव करो, लोड़े के ऊपर हाथ, गहरी श्वास लो और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सर लगाओ पीछे, पूरा सर पीछे। और सर नहीं लगता तो सीट उठाओ, सीट उठाओ। और देखो अनुभव करो कि कितनी अकड़न है, कितनी जबरन है। लगाओ सीट। अब पीछे सर लगाना है, सामने सीट लगाना है। फिर उठो, जैसे उठेगी श्वास लेना।